हे गाइस, वेलकम टू बैंकिंग 101 टिप्स। मेरा नाम है विक्रमादित्य और आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अगर आपका एटीएम में पैसे फंस जाते हैं, एटीएम में अगर पैसा फंस जाता है मतलब मैसेज आ जाता है कि पैसे कट गए बट पैसे आते नहीं एटीएम से बाहर, तो इस केस में करना क्या है। ठीक है, चाहे भी कितने भी पैसे हो, 10,000, 5,000, 2,000, 200 कुछ भी हो, तो ये करना क्या है आपको, ये मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ प्रूफ के साथ। क्योंकि कुछ दिनों पहले मेरे खुद के पैसे फंस गए थे। ठीक है, क्या हुआ था मैं बताता हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो कुछ दिनों पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या हुआ था। मैंने जो है 600 रुपये विड्रॉल किए थे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एटीएम से। तो मुझे मैसेज आ गया कि 600 रुपये कट गए बट पैसे आ नहीं रहे थे। तो मैंने फिर 500 रुपये फिर से विड्रॉल किए, तो 500 रुपये आ गए। ठीक है, अब 600 रुपये आए नहीं, मुझे लगा कि 2-3 दिन में वापस आ जाएगा पैसा। उसका स्क्रीनशॉट लेके रख दिया था, मुझे मेल आ गया था पैसे कट गए हैं करके। तो यहाँ पे देखिए जो स्क्रीनशॉट है वो आप अभी देख रहे हो, पैसे जो कटे थे। तो ये बैंक का डिस्क्रिप्शन दिया है BOM मतलब बैंक ऑफ महाराष्ट्र। एटीएम का आईडी दिया है, जो भी वो एटीएम लोकेशन के हिसाब से आईडी होगा वो, डेट एंड टाइम, ट्रांजेक्शन नंबर, अमाउंट था 600 रुपये, लास्ट 4 डिजिट ऑफ अकाउंट जो मैंने ये करके रखा है, हाइड करके रखा है, ट्रांजेक्शन टाइप कैश विड्रॉल, पैसे निकाले थे, चैनल था एटीएम और अवेलेबल बैलेंस जो भी है और सिटी। ठीक है, तो ये सब डिटेल थे। पैसे तो कट गए बट आए नहीं मेरे हाथ में पैसे। तो मुझे लगा कि चलो यार रिफंड हो जाएगा, 3 दिन वेट कर लेता हूँ। तो वेट किया मैंने। तो 3 दिन बाद मैंने बैंक में कंप्लेंट किया। कौन सी बैंक में? जहाँ पे मेरा अकाउंट है उस बैंक में नहीं। मैंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एटीएम यूज किया था, तो हमें महाराष्ट्र बैंक में नहीं जाना है। जो बैंक का आपका अकाउंट है, जो आपकी होम ब्रांच है, वहीं पे आपको जाना है। और वहां पे आपको क्या लिख के देना है, इसका जो अगर स्क्रीनशॉट अगर होगा आपके पास, आपको जो मेल आया है या फिर मैसेज आया है पैसे कटे उसका स्क्रीनशॉट का एक जेरोक्स ले लीजिए, अपनी एप्लीकेशन के साथ वो लगा दीजिए। एप्लीकेशन आपको बैंक में ही मिलेगी, नहीं मिलती है तो एक सादे पेज पे लिख के दीजिए कि इस तारीख को टू द ब्रांच मैनेजर, जो भी SBI बैंक ब्रांच का नाम लिख दीजिए। सब्जेक्ट रहेगा अमाउंट डेबिटेड बट नॉट रिसीव्ड फ्रॉम ATM मशीन। ठीक है, ये लिख दीजिए और नीचे में लिख दीजिए कि डियर सर, आई हैव done a transaction on this so and so date but the amount was debited from my account but money was not received। तो और वहां पर आप ट्रांजेक्शन नंबर वगैरह जैसा ये स्क्रीनशॉट है उसके हिसाब से डाल दीजिए। ठीक है, ज्यादा बड़ा लिखना नहीं होता, प्लीज डू द नीडफुल करके दे दीजिए। ठीक है, तो ये आप देखिए सेम मैंने चीज़ की, ये मैंने दे दिया बैंक में। अब जैसे ही आप देते हो तो जब वो उस केस को अपने पोर्टल पे रजिस्टर करेंगे तो आपको एक मेल आता है, मैसेज भी आता है, मेल भी आता है। तो मुझे SBI कस्टमर सर्विस का मेल आया, उसमें बोला डियर मिस्टर विक्रमादित्य, थैंक यू फॉर बैंकिंग विद अस, कस्टमर केस जो भी केस नंबर है हैज़ बीन रिकॉर्डेड फॉर ATM रिलेटेड ATM account debited but cash not dispensed and will be resolved within 5 days. In case of further queries please contact our customer care team or visit your nearest branch। ठीक है, तो ऐसा मुझे मेल आ गया। उसके बाद मुझे मैसेज भी आ गया उसी चीज का कि डियर कस्टमर, केस नंबर इज क्रिएटेड फॉर द कंप्लेंट रजिस्टर्ड बाय यू एंड इज एक्सपेक्टेड टू बी रिजॉल्व विद इन 5 डेज। मतलब 5 दिन में ये रिजॉल्व हो जाएगा केस, ऐसा मुझे मैसेज आया। ठीक है, अब 2 दिन के बाद, 1 दिन बाद मुझे फिर से एक मैसेज आता है कि डियर कस्टमर, थैंक यू फॉर बैंकिंग विद अस, केस क्रिएटेड फॉर ATM related account debited but cash not dispense is under investigation and will be resolved soon। तो ये मैसेज आता है मुझे। मैसेज आने के बाद मैं बोलता कि यार क्या बार बार मैसेज आ रहा है, मैं वेट ही कर रहा हूँ। तो मैसेज तो आ गया बट उसके बाद एक दिन 27 तारीख को, जो मेरे 18 तारीख को पैसे कटे थे, तो 27 तारीख को मुझे एक मैसेज आता है कि योर अकाउंट जो सो एंड सो नंबर हैज क्रेडिट फॉर COMP CRAD ऑफ 400 रुपीज ऑन 27th। तो मुझे तो समझ में नहीं आया कि यार मेरे तो 600 रुपये कटे, तो फिर ये 400 रुपये किस चीज़ के आया है। तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च करके देखा, यहाँ पे कहा गया है क्रेडिट फॉर COMP। तो COMP का मुझे कॉम्प्लीमेंट्री और CRAD, तो CR मतलब क्रेडिट और AD मतलब एडजस्टमेंट, तो क्रेडिट कॉम्प्लीमेंट्री क्रेडिट एडजस्टमेंट इसमें बताया गया है शायद। तो ये जो है मुझे ऐसे लगता है कि जितने दिन, अपनी गलती तो नहीं थी, बैंक की गलती थी जिसकी वजह से मेरे पैसे फंसे हुए थे वहाँ पे, तो बैंक की गलती की वजह से हुआ है। इस वजह से मुझे कॉम्प्लीमेंट्री क्रेडिट दिया है उन्होंने 400 रुपये का। इतने दिनों तक मेरे पैसे वापस आए नहीं, इसलिए। थोड़ी देर बाद मुझे दूसरा मैसेज आता है, उसमें बोलते हैं कि योर अकाउंट हैज़ द क्रेडिट फॉर क्रेडिट एडजस्टमेंट ऑफ ₹600। मतलब जो मेरे 600 रुपये कटे थे उसका क्रेडिट एडजस्टमेंट वापस फिर से आ गया है मेरे
अकाउंट में। तो इसके लिए अब आप पूछोगे ये तो बढ़िया चीज़ है यार, हमारे पैसे कटे तो हमें भी आ गया, तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये मुझे भी नहीं पता। शायद ये रूल है गवर्नमेंट का, जिसमें आपको पैसे अगर ज़्यादा दिन तक वापस नहीं आते हैं तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री कुछ मिलता है। तो उसके साथ ही मुझे एक मेल भी आ गया कि हैज़ बीन रिजॉल्व योर, जो भी क्वेरी थी, हैज़ बीन रिजॉल्व, इन केस ऑफ फर्दर क्वेरीज प्लीज कॉन्टैक्ट आवर कस्टमर केयर। तो यार ये तो मेरे लिए एक बेनिफिट वाली चीज़ हो गई कि मेरे 600 रुपये कटे थे और मेरे पैसे वापस आ गए, साथ में मुझे एक कंपनसेशन भी मिल गया। तो इस तरह का कुछ मेरा पूरा एक्सपीरियंस रहा है कि पैसे तो कट गए थे बट जब वापस आए तो उसके साथ मुझे कॉम्प्लीमेंट्री क्रेडिट भी मिल गया। तो इस तरह का पूरा एक प्रोसेस होता है, जैसे मैंने किया है वैसे ही आपको करना है। 3 दिन तक वेट करना है। अगर पैसे नहीं आते हैं तो जो भी आपको मेल आया है, मैसेज आया है उस दिन के ट्रांजैक्शन का, उसका स्क्रीनशॉट लेके रखना है, एक सिंपल एप्लीकेशन करके बैंक में देना है, ठीक है, और उसका फॉलोअप लीजिए, आपके पैसे वापस ज़रूर आएंगे। इसमें देखिए कुछ चीज़ों का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, जब पैसे आप निकालने जाते हो तो एटीएम से थोड़ा लेट निकलते हैं पैसे, ठीक है, तो आपको वहाँ पे वेट कीजिए। आपके बाद कोई अगर पैसे निकालने के लिए आता है तो उसे पैसे निकालने दीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है। कई बार क्या होता है, जब आगे पीछे वाला व्यक्ति पैसे निकालने जाता है तो आपके पैसे आ जाते हैं, तो एटीएम का भी प्रॉब्लम होता है। इस केस में आपको पैसे वापस रिफंड नहीं मिल पाएगा अगर डिस्पेंस हो गया एक बार पैसा, तो आपको वहाँ पे वेट करना पड़ेगा, ठीक है, कि अगर पैसे वगैरह डिस्पेंस हुए हैं या नहीं उसका देखना पड़ेगा। तो थोड़ी सी सावधानी आपको भी रखनी पड़ेगी, हर बार अपनी कंप्लेंट डालने से ही रिजॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो ये मशीन का प्रॉब्लम होता है, इसमें बैंक वाला भी जो आदमी है वो भी कुछ नहीं कर पाता है, उसका काम सिर्फ वही है कि आपकी कंप्लेंट आगे फॉरवर्ड करना। तो ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो ठीक है, फिर इसी वीडियो में बहुत बार ठीक है हो गया इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और तब आपको बताऊंगा नई चीज़ों के बारे में, तो नए जो भी है बैंकिंग में डेवलपमेंट जो भी हुआ है उसके बारे में। तो इसे यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।